आपको लग रहा होगा कि जब दुनिया के शेयर मार्केट में गिरावट है तो फिर भारत का शेयर मार्केट क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण आपको जानना चाहिए। इससे भी पता चलेगा कि भारत का भविष्य क्या है। विदेशी निवेशकों का भारत के मार्केट पर भरोसा मजबूत है, इसलिए यहां निवेश आ रहा है, और निवेश आ रहा है इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। दूसरे जगह मंदी की आशंका है, लोगों को दिख रहा है कि इनसे संभल नहीं रहा। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पे प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, अमेरिका में मंदी है आ रही है, तो इसलिए वहां लोग पैसा लगा नहीं रहे, मार्केट नीचे जा रहा है। विदेशी निवेशकों को भारत का मार्केट आकर्षक लग रहा है। घरेलू निवेशकों का भी मार्केट पर भरोसा बना हुआ है। महंगाई दर के आंकड़ों में भी कमी आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नेगेटिव संकेत निवेशकों को नहीं दिख रहा। कोई डूबते हुए में पैसा थोड़ी लगाता है। एक बिजनेसमैन दिखाइए जो डूबते में पैसा लगाता, या निवेशक दिखाइए जो डूबते में पैसा लगा। आप लगाएंगे क्या? आप नहीं लगाएंगे, कोई नहीं लगाता। किसको पैसा डुबाना है? भारत का शेयर बाजार इसलिए भाग रहा है क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि ये भारत में सारी चीजें मामला टाइट है। इसके अलावा शेयर बाजार में जो कंपनियां लिस्टेड है उनकी कुल मार्केट वैल्यू ऑल टाइम हाई पर है, जो करीब 300 लाख करोड़ है। यह बताता है कि लिस्टेड कंपनियां लगातार मजबूत हो रही हैं और उनमें पैसा लगाने वाले घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को लग रहा है कि भारत में पैसा डूबेगा नहीं, उन्हें नुकसान नहीं होगा, बल्कि बढ़िया रिटर्न मिलेगा। अच्छा, सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं है, आप सबके घर के खर्च और महंगाई की भी अगर बात करूं तो भारत दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति है। ये वो देश है जिनके पास खूब पैसा है। जो बाहर के देश हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये वो देश है जो बहुत विकसित हैं, वित्तीय रूप से बहुत मजबूत हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में इन देशों में जो हाल है और भारत में जो स्थिति है उसमें भारत बहुत बेहतर है इनसे। जो मैं आपको कह रहा था, मोदी का इंडिया वर्सेस वर्ल्ड का रिपोर्ट कार्ड अभी आपको बताता हूं। और इसका एक आकलन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और SBI इनके रिसर्च के आंकड़ों पर आधारित है। और यह आपको बहुत आसानी से समझा देगा कि भारत क्यों बेहतर स्थिति में है, क्यों भारत में आप बहुत बेहतर स्थिति में और भारत का फ्यूचर ब्राइट है, क्यों लोग पैसा लगा रहे हैं। आपको अभी समझ में आ जाएगा। और यह रिपोर्ट कहती है, अगर आप देखेंगे भारत को लेकर, IMF और SBI की जो रिपोर्ट, यह रिपोर्ट कहती है, और इसने बड़े सिंपल शब्दों में इसको समझाया। अगर मान लीजिए दुनिया भर के हर देश में एक व्यक्ति के खाने का खर्च अगर साल का 100 रुपए था, और इन्होंने डॉलर पाउंड ये सब नहीं किया, इन्होंने कहा कि सबके लिए मान लीजिए रुपया में चलता हो, और एक आदमी और ये सालाना मान लीजिए खर्च करता है 100 रुपया पर ईयर हर देश में, तो इस साल उसका खर्च कहां बढ़ा है कहां घटा, ये आपको बता देता हूं। अमेरिका में यह खर्च बढ़कर 125 रुपया सालाना हो गया, मतलब 25% का इजाफा है। अगर आप देखिए ब्रिटेन में जो आदमी 100 रुपया खर्च करता था साल भर में खाने के लिए, अब उसको 118% एनुअली खर्च करना पड़ रहा है, मतलब 18% बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे जर्मनी, सब बड़े बड़े देश का बता रहा हूं, यह बढ़कर 135 रुपया हो गया है सालाना खर्च खाने का। लेकिन अगर आप भारत को देखेंगे इनसे अलग, तो भारत में यह 100 रुपए का खर्च बढ़कर 115 रुपया हुआ है सालाना, 115। अमेरिका में 25% की बढ़त है, ब्रिटेन में 18%, जर्मनी में 135% और भारत में 15%। तब जबकि दुनिया युद्ध की मार को झेल रही। तो यहां आप खाने की स्थिति में अगर आप बात करेंगे, इस खाने की स्थिति में इंडिया में बेहतर स्थिति में। अब आपको दिखाता हूं कि अगर एक आदमी का खर्च आप देखने जाएंगे, इसको पूरा मिटा देंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली, इसका जो खर्च बैठता है उसको लेके ये रिपोर्ट कहती है, मान लीजिए एक आदमी कितना खर्च कर रहा है साल का, 100 रुपया, वही वाला लेके चल रहा है सालाना, यही बेस है। तो इस साल अमेरिका में यह खर्च बढ़कर हो गया है यूएस में 112 रुपया, ब्रिटेन में हो गया है बढ़कर यह खर्चा पेट्रोल का बाकी चीजों का 193 रुपया, जर्मनी में यह बढ़कर हो गया 162 रुपया,
162 रुपीज, जबकि आप और हम इंडिया में कितनी बढ़त देख रहे हैं? 116 रुपए पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली। और अमेरिका का हमसे कम इसलिए है क्योंकि वहां उनके पास खुद का पेट्रोल है, हमको पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है। उसके बावजूद इंडिया में मात्र 16% की बढ़ोतरी आई है, ब्रिटेन में 93%, जर्मनी में 62%। अब आप अंदाजा लगाइए आप और हम कितनी बेहतर स्थिति। अब आपको बताता हूं रहने का खर्च। मान लीजिए रहने का, देखिए रहने का खर्च, यह भी 100 रुपया का टारगेट मान के चल रहा है। इसमें किराया हो गया, टैक्स हो गया, लोन, मेंटेनेंस का खर्च, ये सब। तो यही खर्च जो है अमेरिका में इस साल के लिए 100 रुपए से बढ़कर हो गया 121 रुपया अमेरिका में। ब्रिटेन में रहने का खर्च 130 रुपया हो गया, मतलब 30% बढ़ गया। जर्मनी में भी 121 रुपया हो गया और भारत में 106 रुपया। यानी भारत में जो रहने का खर्च है उसमें भी मात्र 6% का इजाफा है। हम दुनिया में यहां पर भी बेहतर स्थिति है।